अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। आज जो मैंने नेक्स्ट जो टॉपिक चूज़ किया है वो है हम एनसेप की जो प्लॉटिंग करते हैं ना, एनसेप के ऊपर जो प्लॉटिंग होती है, जैसे सी लेवल प्रेशर का डाटा हो गया, वेक्टर विंड हो गई, और डिफरेंट तरह के प्लॉट्स हैं, टेम्परेचर हो गया, सरफेस प्रेशर हो गया। ये जो हम प्लॉट करते हैं ये एनसेप की वेबसाइट से जाके हम प्लॉट करते हैं, यानी कि पहले हम एनसेप से प्लॉट करते हैं, डाटा डाउनलोड करते हैं और फिर हम उसको मैटलैब के अंदर प्लॉट करते हैं। अच्छा, एनसेप की साइट कैसे आएगी? देखिए, आपने सिर्फ लिखना है कि एनसेप मंथली कंपोजिट्स। जैसे करेंगे आप मंथली कंपोजिट एंटर करेंगे, आपके पास जो है ये फाइल खुल, ये वाला जो फर्स्ट लिंक आ रहा है जैसे मंथली एंड सीजन कंपोजिट, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा ना वो ये वाला आएगा, यानी कि वो बराबर में टैब मेरा ये खुला हुआ है, तो ये सेम है। अब आपने डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ से डाटा से डिफरेंट डाटा सेट लगे हुए हैं। मैं ले रहा हूँ इस वक्त सी सरफेस प्रेशर। और अगर सी सरफेस प्रेशर, अगर सरफेस प्रेशर है, जो उसको आप सरफेस प्रेशर भी कह सकते हैं, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये सरफेस प्रेशर सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे होता है मंथ कि आप कौन से मंथ का डाटा लेते हैं। हम लोग, मैंने ये जो इस वक्त जो डाटा लिया हुआ है वो जून जुलाई और अगस्त का, यानी पहले मैंने जून से लिया है और अगस्त तक मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त तक है, यानी ये फर्स्ट मंथ होगा, ये एंड मंथ होगा। आप किसी भी सीजन के लिए ले सकते हैं, मैंने जून जुलाई अगस्त लिया है। यहाँ पे 1000 है सरफेस को एमबी प्रेशर, आप इसको 1000 रहने दें। उसके बाद अब आ जाएं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने आपने यहाँ पे टाइम इंटरवल देना है कि 1951 से 2022 तक, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ अगस्त तक का। ठीक है। जितना भी डाटा होगा अगस्त का, जैसे 28 तक का है तो ये उतना आ जाएगा इसके अंदर ना, आप यूँ समझ लें। तो मैंने यहाँ तक का डाटा लिया हुआ है जून जुलाई अगस्त में, और 2022 का मैंने डाटा सेट लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? नेक्स्ट मुझे देना है यहाँ पे नॉर्मली, यहाँ पे मीन ही रहने दें, नॉर्मली भी बना सकते हैं और मीन भी बना सकते हैं। तो मैं मीन का प्लॉट कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे आके यहाँ से सिलेक्ट करना है कस्टम। कस्टम सेलेक्ट करना है, कस्टम, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह मैं खुद अपनी दे रहा हूँ। तो मैंने जो बाउंड्री दी है पाकिस्तान की, लास्ट अगर आप वीडियो देखें तो उसमें मैंने बाउंड्रीज ली हैं, 20 to 40 ली हैं और 60 to 80 ली हैं। अगर आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे जिसमें मैंने पाकिस्तान के शेप फाइल को प्लॉट किया है, तो ये मैंने उस तरह से सिलेक्ट किया। देखिए इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है -90। इसका मतलब मिनिमम जो लैटिट्यूड है वो आपने पहले देना है और जो मैक्सिमम लैटिट्यूड है वो बाद में देना है। इसी तरह से वेस्टर्न मोस्ट आपको पहले देना है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने इसको दिया हुआ है 60 मैंने दिया हुआ है, और 60 से, यानी ये वेस्टर्न मोस्ट है और इधर आपके पास ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो मैंने यहाँ पे इसको 60 दिया हुआ है और वहाँ से 80 दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन जो मैंने ली है वो ली है सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस, डिफरेंट प्रोजेक्शन आप ले सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद अब, या फिर अगर आपको जैसे ये वेस्टर्न मोस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई मसला नहीं है। देखिए 0 से 360 है, तो ये ईस्टर्न साइड पे जीरो आपके पास आ रहा है, तो 0 से आपने 360, तो मतलब 60 से लेके, यानी पहले 60 आएगा फिर 80 आएगा। तो इस तरह से भी आपको समझने में आसानी होगी। बाकी सब सेम रहने दें। अब यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट प्लॉट। अब जैसे मैं क्रिएट प्लॉट करता हूँ तो मेरे सामने ये पूरा सी लेवल प्रेशर का ग्राफ बना हुआ था, लिखा सी लेवल प्रेशर, ये एमबी इसकी यूनिट है। और जो है वो ये कंपोजिट मीन है, क्योंकि आपने बहुत सारे ईयर्स को कंपाइल करके बनाया है। और ये साइट का नाम लिखा हुआ है एनसेप एनकार री एनालिसिस। तो ये इसका जो है कलर बार है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 118 या 20 के अराउंड है, और मिनिमा जो है वो 96 समथिंग के अराउंड होगा, 996 के या 995 के अराउंड। ठीक है। तो ये प्लॉट है। अब इसका डाटा हमें रिक्वायर्ड है, हम ऐसा ही प्लॉट मैटलैब के अंदर करेंगे। ठीक है। इसमें डिफरेंट जो जर्नल्स होते हैं ना, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि आप ये इस मतलब साइट से डाटा को प्लॉट वहां से लेके और स्क्रीनशॉट दे दें, बल्कि वो कहते हैं कि आप खुद डाटा को प्लॉट करके वो हमें दें। तो बाज़ जर्नल जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ जर्नल एक्सेप्ट नहीं करते पब्लिकेशन के लिए। तो इस वजह से हम इसको मैटलैब के अंदर प्लॉट भी करते हैं, हमें करना पड़ता है, यानी कि ठीक है। तो अब यहाँ से जाके देखें, लिखा हुआ है गेट अ कॉपी ऑफ नेट सीडीएफ फाइल, तो हम नेट सीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं और हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो नेट सीडीएफ फाइल में क्योंकि मेरा कोड डेवलप किया हुआ है, तो मैं यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास सी
एक फाइल डाउनलोड हो रही है, वो फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि वो फाइल कौन सी वाली है। तो मेरे डाउनलोड्स में फाइल जो है वो मौजूद होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह करके फाइल मेरे पास आ रही होगी। अब इसका कोई भी नाम होगा, अब जो भी इसका नाम है, लेकिन मैंने क्या रखा हुआ है, सी लेवल प्रेशर। बस मैंने इसका नाम रखा हुआ है सी लेवल प्रेशर। इसका नाम मैं दोबारा से दे देता हूँ, मुझे लगता है इसका नाम सी लेवल प्रेशर SLP.NC। असल में मैंने ऐसी ही फाइल एक और डाउनलोड की हुई है, इस वजह से ये सी लेवल प्रेशर जो है ना उसको नहीं ले रहा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। वो मैंने फाइल यहाँ रखी हुई है न्यू फोल्डर के अंदर, ये देखिए, ये आ गई मेरे पास सी लेवल प्रेशर की तरफ, फिर सेम फाइल है बिल्कुल। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ की है, क्योंकि अगर आप प्लॉट देखें ना, ये वाला प्लॉट, तो इस प्लॉट के अंदर आप जो एनसेप की साइट पर है, देखिए आपको एक शेप फाइल नजर आ रही है जिसमें ये पाकिस्तान आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास मैंने भी आपको प्रीवियस, जो अगर आप मेरी वीडियो देखें तो उसमें शेप फाइल मैंने प्लॉट करना सिखाई है। हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है कि किस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं सी लेवल प्रेशर को, सॉरी, शेप फाइल को। तो वही वाली शेप फाइल, उसका लिंक भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर दिया है। सेम जो है डेट है वीडियो की, आप देख सकते हैं वहां से जाके। तो ये मैंने वही शेप फाइल ली है, उसका लिंक भी मैंने वहां दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेम पूरी शेप फाइल है, ये पूरी की पूरी शेप फाइल के अंदर आती हैं, और मेरे पास सिर्फ सी लेवल प्रेशर का डाटा यहाँ मौजूद है। अब देखिए, यहाँ से मैं इस फोल्डर का जो एड्रेस है वो मैटलैब को दूंगा यहाँ से। ये देखिए, ऑलरेडी मैंने ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने दिया हुआ है, तो मैं एक दफ़ा फिर भी आपको यहाँ से कंट्रोल V करके दिखा देता हूँ। तो ये वापस मेरे पास डाटा सेट वही आ गया, ये सी लेवल प्रेशर, ये मेरा डाटा सेट है। अब मुझे कोड रन करना है जिससे मैं ये बनाऊंगा। ठीक है, जिससे ये प्रोड्यूस करेंगे हम, वो जो डायग्राम थी उसको। तो ये मेरा कोड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेवलप किया है। देखिए इसमें किस तरह से हम करते हैं। जो बाउंड्रीज मैंने ली है पाकिस्तान की, उसमें जो लॉन्गिट्यूड है वो 60 to 80 है, और लेटीट्यूड जो है वो 20 to 40 है। ठीक है, इसको मैं 20 to 40 कर देता हूँ, ये 20 to 40 है। अच्छा, इसके साथ साथ जो फाइल है वो NCID है, नेट सी फाइल इस तरह से ओपन होती है। इसका जो नेम है वो SLP है, SLP.NC, ये मैंने इसका नाम रखा हुआ था। इस फाइल के अंदर जो एक्स जो वेरिएबल है, यानी कि वो है लॉन्गिट्यूड, और वो पोजीशन 1 पे, यानी NCID की पोजीशन नंबर 1 पे रखा हुआ है। इसी तरह से पोजीशन 0 के ऊपर वाई रखा हुआ है, जो कि लैटिट्यूड है। पोजीशन 2 के ऊपर टाइम की वैल्यू रखी हुई है। और पोजीशन नंबर 3 के ऊपर जो SLP का जो डाटा है, यानी सी लेवल प्रेशर का, जिसमें आप वो देख रहे थे ग्राफ बने हुए, जो मैक्सिमम मिनिमा जो हमने डिस्कस किया था सी लेवल प्रेशर की, वही है जिसको हमने प्रोड्यूस करना है, बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ NC जो फाइल होती है, नेट सी जो फाइल होती है ना कोई, अगर वो डाटा फाइल है तो उसका कोई ना कोई स्केल फैक्टर होगा, कोई उसका ऐड ऑफ होता है, कोई मिसिंग वैल्यू होती है। ठीक है, और उस तरह से मैटलैब में फिर हम उसको डबल करते हैं। फिर जो आपके पास SLP की जो फाइल होती है उसका स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई होता है उसके डाटा के साथ, और ऐड ऑफ सेट ऐड होता है। तो फिर आपके पास जाके ऑब्जर्वेशन बनती है। ठीक है, अच्छा, कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू होती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मिसिंग वैल्यू कौन सी वाली है, ताकि फिर आप मिसिंग वैल्यू को उसमें से रिमूव भी करते हैं। अब देखिए, जो कोड जो डेवलप यहाँ मैंने आगे किया हुआ है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूड लो, ये लॉन्गिट्यूड लो है, यानी कि लो लॉन्गिट्यूड है जो कि 60 से स्टार्ट है, हाई लॉन्गिट्यूड 80 है, लैटिट्यूड लो 40 है, और लैटिट्यूड हाई जो है वो 20 है। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा है कि लैटिट्यूड लो 40 है और लैटिट्यूड हाई 20 है। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ऐसा है, जबकि गलत मैं कह रहा हूँ। अगर आप डाटा सेट को जब ओपन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जब मैं ओपन करता हूँ उस डाटा सेट को, तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, असल में जो लैटिट्यूड है वो स्टार्ट है यहाँ से 90 से। तो इसलिए जो 90 में जो 40 की जो वैल्यू है वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। देखिए, ये NCID ऑफ ऑन हो गई है, इसमें एड ऑफ सेट G0 है, और लैटिट्यूड हाई जो है वो 28 to 40 है। ये सारी वो वैल्यू जो मैंने अभी दी थी, मिसिंग वैल्यूज की ये वाली है जो इस तरह से दी हुई है। और जो है इसकी इसका जो स्केल फैक्टर है वो 1 है। SLP इन के अंदर असल में जो डाटा है वो ये आया है, देखिए 144/73, यानी 144 इसके अंदर लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड इसके अंदर 73 है। ये 2.5 रेजोल्यूशन का डाटा है, यानी डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म के अंदर 2.5 का आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारी बात हो रही थी कि इसको मैंने जो लैटिट्यूड जो हाई है, असल में मैंने उसको लो कहा हुआ है।
तो ये देखें, ये पहले यहाँ से आएगा ना, डेटा सेट 90 से -90 पर है लैटिट्यूड में। अगर आप देखें तो ये क्लियरली पता चलता है कि ये -90 यानी कि +90 से 90 है। तो पहले इसका नॉर्दर्न पोल है और फिर सदर्न पोल है। तो अगर हम देखें तो 60 हमारा यहाँ पहले हमें मिलता है, इस वजह से मैंने इसको लैटिट्यूड लो कहा है। और मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मुझे चाहिए था 20 ना, तो 20 ये है वैल्यू 29 पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको मैंने हाई कहा है, क्योंकि ये दूर है तो वो पहले आ जाता है, ये बाद में आता है इस डाटा के अकॉर्डिंग। इस वजह से वो लो है और ये हाई है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे असल में चाहिए डेटा सेट की वैल्यू। देखिए, मैं आपको आगे कोड को डिस्कस करता हूँ कि कोड क्या है। मुझे असल में ये जिस पोजीशन के ऊपर, यानी जो एक्सेल की पोजीशन है, यानी कि जो सीरीज है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, एक्स के अंदर आपको अंदाजा होगा, समझने में आसानी होगी। देखिए, पहले जीरो जो है ना, अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो वो 1 पर है। 2.5 लॉन्गिट्यूड है वो 2 पर है। 5 जो है लॉन्गिट्यूड वो 3 पर है। मुझे जो लॉन्गिट्यूड रिक्वायर है ना जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन मुझे नहीं मालूम कौन सी है, लेकिन मुझे लॉन्गिट्यूड पता है। सॉरी। तो देखिए, यहां से मैं आपको बता सकता हूँ लॉन्गिट्यूड लो जो है ना मेरे पास, वो है 60। 60 की पोजीशन मुझे रिक्वायर्ड है। ये किस पोजीशन पर है? फॉर एग्जांपल जैसे ये सीक्वेंस चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मुझे रिक्वायर है। क्योंकि मैं इस पोजीशन से वैल्यू लूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो मेरे पास ये असल में यही लॉन्गिट्यूड उठ के आएंगे। तो लॉन्गिट्यूड लो है 60। तो लॉन्गिट्यूड लो जो है वो 60 है, तो मैं 60 देखता हूँ कि 60 कहाँ पर है, ठीक है। ये देखें, 60 यहाँ पर है। ये रहा 60, 25 पर है। तो 25 से लेके और कहाँ तक के मुझे जाना है? लॉन्गिट्यूड हाई 80 है, तो 60 से 80 तक मुझे लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड है। तो देखें, 60 से मैं बढ़ता जाऊंगा 80 तक। ये सारे लॉन्गिट्यूड मुझे रिक्वायर है। ये टोटल जो है तकरीबन कोई 9 बन रहे हैं। ये रिक्वायर्ड है मुझे। तो अब मुझे जब रिक्वायर्ड है तो ये लॉन्गिट्यूड किस पोजीशन पर है, वो पोजीशन मुझे इस डाटा में से ढूंढनी है। ये जो डाटा सेट है ना, जो एसएलपी आउट है, इसमें से मुझे वो वैल्यू लेनी है। यानी कि इस वक्त कितने से कितनी पोजीशन है? इस वक्त पोजीशन है 25 से लेके 33। तो मुझे 25 से लेके 33 लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड है। यानी 25 से मतलब, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, 25 से यानी यहाँ से डाटा सेट स्टार्ट है मेरा, ये पूरा, ये पूरे मैंने उठाने हैं। और कहाँ तक के मुझे जाना है? मुझे जाना है 80 तक। 80 का मतलब, अब देखें यहाँ पे 80 तो 60 तो लिखा हुआ तो नहीं है ना, यहाँ तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली सीरीज में जो लगी हुई है, ये है यहाँ पर। तो यही वजह है कि मुझे ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की पोजीशन कह रहे हैं। 60 पे 25 है, तो 25 से लेके 33 तक मुझे डाटा यहाँ से लेना है इस फाइल में से। तो अब ये किस तरह से, ये तो मैंने देख के बता दिया ना आपको। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि जो मेरे पास यहाँ पे डाटा जहाँ से मुझे लेना है ना, वो देखें यहाँ से ये वैल्यू होगी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, यहाँ तो मैंने कोडिंग से बकायदा वो वैल्यूज को एवेल्युएट किया। यहाँ से पूरी वैल्यूज जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि इतने से इतने तक मुझे डाटा रिक्वायर्ड है, ये देखें कैसे पता चलेगा। ये रहा, ये 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर है, ये देखिए, आप यहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना SLP, ये है वो, ये है वो डाटा आई लो। यानी आई लो से मतलब ये है कि जो वैल्यू मिनिमम जो मेरी कितनी थी लॉन्गिट्यूड की, वो थी जनाब 60। 60 से 80। अब 60 से 80 मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं लिखूंगा 25 से लेके 33 तक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 से लेके 33। यानी यहाँ 25 आएगा और यहाँ 33 आएगा। यानी कि यहाँ कितना आएगा? 25 आएगा और यहाँ पे आएगा 33। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे डाटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कोड डेवलप किया है। वो कोड ये है, ये कोड है वो। ये कोड है क्या चीज़? असल में ये जो कोड है, ये एपी सीक्वेंस कहलाती है। आपने पहले एपी सीक्वेंस पढ़ी होगी। हम एक्स की सबसे पहली वैल्यू हम इसे देंगे, क्योंकि हमें इस वक्त ट्रम नंबर रिक्वायर्ड है। हमें जो लॉन्गिट्यूड है, यानी जो एपी की जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि हमें एन रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला जो है एपी का वो किस तरह होता था? ये देखिए, ये होता था, ये वैल्यू होती थी, जो वैल्यू हमारे पास, यानी लास्ट टर्म हमारे पास आती थी, जिसको अब लास्ट टर्म भी कहते थे। ये फर्स्ट टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म है। ये जो फर्स्ट टर्म है, असल में वो जो एक्स है ना, उसकी पहली वैल्यू है ये वाली, ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद प्लस है,
ये जो लिखा आ रहा है ना ट्रम नंबर, ये ट्रम नंबर मुझे रिक्वायर्ड है। तो जब ट्रम नंबर आपको रिक्वायर्ड होगा तो डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है, डिफरेंस तो आपके पास 2.5 है क्योंकि 2.5 रेजोल्यूशन का डाटा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी के साथ देखेंगे। ये 60 है ना, ये 60.25 फॉर आ रहा है, फिर 65 आ रहा है, फिर 67.5 आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 2.5 की रेजोल्यूशन है। तो इस वजह से जो 2.5 की जो रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 का। ठीक होगी बात। तो इस वजह से यहाँ पे देखें कि 2.5 लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने फॉर्मूला को रीअरेंज किया है। मैंने सब्जेक्ट, इस वक्त जो सब्जेक्ट है वो वैल्यू है इस वक्त, लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड है वो ट्रम नंबर है, तो मैंने ट्रम नंबर को सब्जेक्ट बनाया है, यानी ट्रम नंबर इज इक्वल टू किया है। ठीक है, ये बहुत आसान है आपके समझने के लिए। तो इसी तरह से लैटिट्यूड जो है ना, जैसे ये जे लो और ये जे हाई आ रहा है, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे 90 से वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए उसके अंदर डिफरेंस जो है ना वो -2.5 का आएगा। ये देखिए मैं आपको वाई दिखाता हूँ। ये देखिए 90 है, फिर 87.5 आएगा, फिर 85 आएगा, तो ये जो टर्म नंबर इस तरह से मेरे पास आएंगी, यानी कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, तो डिफरेंस आपके पास नेगेटिव में आएगा। ठीक हो गया। अब मैं इस कोड को फर्दर आगे रन करता हूं ताकि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। तो मैंने अभी तक जो रन किया था वो लॉन्गिट्यूड, लो और हाई और ये सारी चीज़ें मैंने दी थी। अभी मैंने एपी की सीक्वेंस जनरेट नहीं की, तो मैं एपी की सीक्वेंस जनरेट करके और आपको बताता हूँ कि जो आई लो और आई हाई और जे लो और जे हाई की वैल्यू जो हमने अभी निशानदेही की है, जो हमने अभी पॉइंट आउट किया है, वही वैल्यू आएंगी इसी से। देखिए ये मैंने रन कर दिया। अब मैं एक्स की फाइल देखता हूँ। एक्स की फाइल में जो मेरा लॉन्गिट्यूड है, जो आई लो है वो है 25 और आई हाई कितना है, 33। ठीक है, लेकिन इसके इसके साथ जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू थी वो क्या थी, लॉन्गिट्यूड था 60, यानी 60 जो वैल्यू है वो किस पे आएगी, वो आएगी 25 के ऊपर। तो 60 वैल्यू आएगी 25 पे। तो आप यहाँ से देखें, स्क्रॉल करते हुए देखें, 60 वैल्यू है और नंबर 25 है, ये टर्म नंबर मुझे रिक्वायर्ड है। और मैंने आपको बताया कि टर्म नंबर मुझे क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं यहीं से डाटा लूंगा इतने से आगे तक का। ठीक है, एक तरह से लॉन्गिट्यूड अगर हाई की जो वैल्यू थी हमारी वो थी 80, यानी बाउंड्री की वैल्यू, और इस ये जो 80 आ रहा है, ये 80 आ रहा है 33 पर। तो आप यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं कि 80 33 पर आ रहा है, ये देखें 80 33 पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिखी हुई है। जो लैटिट्यूड है, जो जे लो है और जो जे हाई है, जो जे लो है वो है 21 और जो जे हाई है वो 29 है। क्योंकि हमारी बात हुई थी, हमने कहा था कि हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो चेंज हमने किस तरह किया हुआ है, लो 21 पे रखा हुआ है। असल में ये हाई वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, और लो वैल्यू वो ऊपर वाली है, कि लो लो लैटिट्यूड है। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, आपको और क्लियर होगी वाई। देखें, मैंने कहा था कि अगर मैं जे लो देखूं, फॉर एग्जांपल मैं पहले, लेकिन मेरे पास उलट लगा हुआ होगा, उसकी वजह हमने ये कही थी कि 90 बाद में, 90 यानी पहले आया और बाद में वैल्यू जो करीब होगी वही हाई और लो कहलाती है। तो देखिए मेरे पास जो लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड लो है वो आया है 40, लैटिट्यूड लो 40 है और हाई जो है वो 20 है। तो इसलिए आप शॉक में आ गए होंगे कि सर क्या कह रहे हैं यार, लैटिट्यूड लो 40 कैसे आ गया और हाई जो है वो 20 कैसे हो गया। तो मैं बताऊं, देखें ये मैंने खुद से किया है, असल में लो इसको होना चाहिए और हाई इसको होना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं क्यों। इसकी वजह ये है कि जो 90 से करीब, क्योंकि डाटा 90 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो पहले आएगा वही लो होगा और जो बाद में आएगा वो हाई होगा, हमारे कोड के अकॉर्डिंग। तो देखें, लैटिट्यूड लो जो है वो मैंने 40 पे रखा हुआ है, लेकिन लैटिट्यूड हाई 80 है। तो आप देखें 80 पहले आएगा, ये देखिए 80 पहले आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी आई लो और आई हाई से आएगी, नहीं सॉरी, जे लो और जे हाई से आएगी। एक मिनट मैं फिर दोबारा देखता हूँ कि असल में ये मैं लॉन्गिट्यूड देख रहा था, सॉरी। लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो हमारी ये वाली है, ये देखिए लेट लो और लेट हाई है। तो लेट लो जो है वो 40 है और लेट हाई जो है वो 20 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो मुझे 40 यानी देख रहा है ना, तो मैं 40 यहाँ से देख लेता हूँ। मुझे देखना कि 40 की वैल्यू कितने पे आ रही है। देखिए 40 की वैल्यू 21 पे आ रही है, ये देखिए 40 की वैल्यू 21 पे आ रही है। तो अब मुझे कहाँ से पता, जे, यहाँ से मुझे पता चलेगा जे लो और जे हाई से। तो ये है 21, देखें जे लो 21 है और जे हाई 29 है। और जे हाई है क्या, जे हाई असल में लैटिट्यूड हाई है, ये रहा, ये है 20। तो बहुत आसान है, 20 आप यहाँ से सर्च कर लेंगे और उसकी जो वैल्यू आ रही होगी
वो आ रही होगी आपके पास जे हाई 29 आ रही होगी। तो देखिए ये 29 आ रहा है, और 29 पे आप देखें 20 है, और यहाँ से आपके पास लैटिट्यूड हाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। बस ये बहुत अहम है, इसलिए मैं रुक रुक के स्लो स्लो आपको समझा रहा हूँ। और जब आप लोग ये समझ जाएंगे फिर आपके लिए नेट सी डी एफ क्लाइमेट के अंदर जो एनसेप का जो डाटा सेट है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं डाटा को एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ। देखिए मैंने ये कमांड लिखी, यहाँ से डाटा, जो मेरे पास जो डाटा जो आया हुआ था ऑलरेडी मैंने वहाँ वैल्यू उसको दी थी कि मुझे इतने से इतने तक वैल्यू दे दें एनसेप के अंदर, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए एक बार इसको मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी मैंने वैल्यू उसको दी थी 20 to 40 60 to 80, लेकिन फिर भी क्योंकि डाटा वो हमें मंथ का एवरेज करके बना के देता है, लेकिन वो पूरे ग्लोब का दे देता है। इसी वजह से हमें ये जरूरत पड़ती है कि हम इसके हम वहीं से ये डाटा को निकालें, कैलकुलेट एवेल्युएट करें, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि हमारे पास जो डाटा आया है वो आया है एसएलपी के अंदर। तो एसएलपी हमारे पास कहाँ रखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एसएलपी रन किया, अभी मैंने नहीं रन किया, तो मैं इसको पहले रन कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि एसएलपी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। तो देखें एसएलपी मेरे पास बन चुका है। एसएलपी ये है, ये एसएलपी है जो मुझे, जो मेरे पास है, जिसका मुझे प्लॉट करना है, वो ये वाला डाटा सेट है, ठीक है। 9 इसमें लैटिट्यूड है, 9 इसमें लॉन्गिट्यूड है। तो ये कैसे पता चलेगा कि 9 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आप यहाँ से देखेंगे ना, देखिए 25 है और आपके पास 33 है। ये आई लो है, ये आई हाई है। तो 25 - 33 करेंगे तो आपके पास पूरा 25 से लेकर 33 तक 9 9 डिजिट आएंगे आपके पास, ठीक है। एक तरह से जे लो और जे हाई भी 9 आएंगे आपके पास। तो इसलिए ये 9 9 बना है। ये जरूरी नहीं है कि ये सेम बने, कभी कभी डिफरेंट भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो आपने जो डाटा सेट की जो पोजीशन ली है वो कौन सी ली है। ये तो इस तरह से आ गया कि ये इक्वल हो गया, वैसे इक्वल नहीं भी होते, जैसे 10 का भी आ जाता है, कभी 12 आ जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में फर्क आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो कंट्रोल सी करके मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ये ट्रांसपोज मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा बाकी के जो कोड है, जो ये वाला जो कोड है, अभी मैं आपसे बाद में इस पर डिस्कस करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ तक मैं रन नहीं कर रहा, ठीक है। ये फिलहाल मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ तक अभी रन नहीं कर रहा, वो मैं बस आपसे मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों मैंने लिखा हुआ है। अच्छा अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि लो जो लैटिट्यूड है असल में वो हाई मैंने लिया था 40, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और डिफरेंस में माइनस करूंगा 2.5 का, ठीक है। क्योंकि हाई से मुझे लो पे जाना है ना, और मैंने पहले जो लैटिट्यूड लिया था वो हाई ही लिया था, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हाई लिया था, इस वजह से मैंने हाई लैटिट्यूड पहले लिखा और फिर माइनस लगाया हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, ये पूरे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये असल में एक मैश ग्रिड बनाएगा जिसके ऊपर प्लॉट होंगी ये सारी वैल्यूज। 2.5 की बना के देगा आपको मैश ग्रिड। जो प्लॉट होगा वो कंटूर है, ये देखिए कंटूर की कमांड आपके सामने चल रही है। इसमें पहले लॉन्गिट्यूड होता है, फिर लैटिट्यूड होता है, फिर सी लेवल प्रेशर का डेटा होता है, ठीक है। अच्छा ये लैंड है, ये जो आपने पाकिस्तान की अभी जो वो देखी ना शेप फाइल, ये वो है। ये जियो शो कमांड है, यानी ये जो लैंड का जो एरिया आएगा वो जियो शो से प्लॉट होगा। ये आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, वहां पर क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक्स लिमिट और वाई लिमिट दी है ताकि मैप जो है पूरे वर्ल्ड का ना दिखाए, सिर्फ वो पाकिस्तान का जो रीजन जो मैंने लिया सिर्फ वही दिखाएगा। अच्छा इसी तरह से कलर बार चाहिए, कलर बार साउथ वर्ड चाहिए, बॉक्स चाहिए, इसमें ग्रिड मुझे चाहिए। तो मैं अब कंट्रोल सी करके इसको प्लॉट करता हूँ। कंट्रोल वीक मैंने कर दिया है, और ये देखिए हमारे सामने ये बना हुआ आ गया है मैप। अभी ये फिल नहीं है, इसके अंदर कलर फिल नहीं हुआ हुआ। तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके यहाँ से जो कंट्रोल लेवल है इसको इसको मैं क्लिक करके इस तरह से ओपन कर लूँगा इसका ऑप्शन। उसे फिर डबल क्लिक करूंगा यहाँ से, ये मेरे सामने इसकी खुल जाएगी कमांड्स। देखिए मैं यहाँ से फिल प्रेस करूंगा तो वहां से मुझे फिल हुआ हुआ डाटा सेट मिल जाएगा, ये देखिए। अब आपको देखना है कि ये क्या दोनों डाटा सेट सेम है। तो यहाँ से बहुत आसान है, ये ऐसे पता चले जैसे दो हाथ बनाए हुए ना ऐसे ही, और दो हाथों को मिलाया हुआ जैसे हार्ट नहीं बनाते वैसा लग रहा है आपको, ठीक है। एक मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि यही बनता रहेगा, डिपेंड करता है डाटा कैसे ही उसी तरह बनता है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और जो एनसेप से बना हुआ है जो हमारा जो बना हुआ है दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आएंगे। देखें ये एनसेप की डायग्राम है, आप अगर एनसेप की डायग्राम देखें ये वाली डायग्राम है, ठीक है। एक तरह से अब हमने जो मैटलैब से बनाई है वो ये वाली डायग्राम है। तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है, ठीक है।
अब आ जाते हैं इसके कलर। ये देखिए कलर आपके पास ये पेरूला एक कलर इनकी स्कीम कहलाती है, कलर रैंप। ये उससे बना हुआ है, आपकी मर्जी है, आप इसको जेट से भी बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए ये जेट इस तरह बनता है। आपको लग रहा है कि ये आंखों में ज़्यादा चुभ रहा है, तो ये ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसको इस तरह करें कि इसमें एक और कलर रैंप आता है, वो है कूल। तो आप कूल बना लें, तो वो आंखों में आपके नहीं चुभेगा और बहुत इस तरह लगेगा, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, कंटूर लेवल्स, अब मुझे इन कंटूर लेवल्स को लेबल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंटूर लेवल्स को लेबल करने के लिए मेरे पास एक कमांड है। हाँ वैसे ये खुद भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली का जो उसका लेबल है वो बहुत ही अजीब है, यानी कि वो यहाँ वैल्यू बिल्कुल मिला मिला के बना देता है, जो ऐसे लगता है जैसे कि सारे मिले हुए नजर आ रहे हैं ना कंटूर लेवल्स। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैनुअल इसके अंदर एक कमांड दे दी है। ये देखिए ये मैनुअल की है, ये मैनुअल की है। यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक कॉपी किया, देखिए मैंने कमेंट बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे वो टूल्स हैं जो इसके लिए ज़रूरत होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कमेंट बना के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे रन नहीं करना था, लेकिन मैं कॉपी करके अब ले जाके और मैटलैब में रन कर देता हूँ। परसेंटेज की साइन साथ कॉपी नहीं कीजिएगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। परसेंटेज का मतलब कमेंट होता है मैटलैब में। तो मैं इसको एंटर करूंगा, जैसे ये देखें अब बिल्कुल साफ क्लियर फिगर आ गई है मेरे सामने। और पीछे जो प्रोजेक्ट वो जो वैल्यू वो जो उसकी शेप फाइल थी वो नहीं आ रही। तो अब मैं अपनी मर्जी से देखें, बहुत आसानी के साथ जहां जहां मुझे लेबल कराना है सिर्फ मैं वहीं वहीं लेबल करूंगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे नंबर मिक्स नहीं होंगे, रीडर को पढ़ने में आसानी होगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। बस इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये कि आपको हर वैल्यू को सिलेक्ट करके ना उसको बोल्ड करना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है। बस यही इसका एक छोटा सा मसला है। बाकी ओवरऑल जो है ना ये बिल्कुल ये बहुत अच्छी लग ऐप है ये, मतलब इस तरह से बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। मैटलैब के अंदर अच्छा कमांड है जिससे बहुत आसानी के साथ लेबल कर सकते हैं, जहां मर्जी आए आप लेबल कर लें इसको। ठीक है, तो वापस अब कैसे जाएंगे, अब मैं करूंगा एंटर प्रेस करूंगा। जब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, इसको मैं लेबल एक दफा कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास वापस से डायग्राम वही आ जाएगी। देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, वापस मेरे पास वही आ गई। अब देखिए इसको मैं क्या करूं, मैं यहाँ से देखें किसी भी को करूंगा ना तो उसका ऑप्शन खुल जाएगा, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लूंगा इस तरह से। इस तरह करके मैं सबको सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे। बस ये नंबरों पर ही आए, शेप फाइल पे अगर आएगी तो ये सिलेक्शन आपकी गायब हो जाएगी, इसलिए आप नंबर पर ही क्लिक करें। देखिए मैंने अलग क्लिक किया, देखिए वो सब हट गया है, हट गया ना। इस वजह से और भी साथ साथ वो हो गया है, क्या कहते हैं, सिलेक्ट हो गया है। तो मैं इसलिए ताकि वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो, तो मैं तकरीबन कोई बस 3 4 ही मैं कर देता हूँ यहाँ से। बस ये मैंने कर दिया ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब मैं जो इसको बोल्ड करना है और उसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाना है, तो मैं इसको 14 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। अब देखिए आपको बहुत अच्छा लुक लगेगा, ग्राफ के अंदर नंबर नजर भी आना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये हो गया, इस तरह से बन जाएगा ये ग्राफ आपका। अब मैं आपको एक और चीज समझाने लगा जो मैंने वहां से आधा कोड आपको नहीं समझाया था। वो ये है कि कभी कभी आपको कंटूर लेवल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कि कभी कोई कहता है कि भाई कंटूर लेवल मुझे इतने से, यानी वन वन का डिफरेंस चाहिए इन कंटूर लेवल्स के बिटवीन। अभी आप देखें तो वन वन का डिफरेंस आपको नहीं नजर आ रहा, देखें ये 106, ये वाला 102 है, ये कुछ वैल्यू होगी जो अभी ये 102 है, ये पूरा 102 का पूरा कंटूर चलता जा रहा है, ये 104 का होगा और ये 106 होगा। ठीक है, इसी तरह से कंटूर लेवल बन रहे हैं, यानी कि ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस इसमें लग रहा है जो कि मैटलैब ने खुद ब खुद लिया हुआ है। लेकिन कभी कभी कोई आपसे कहता है कि आप ऐसा करें, डिफरेंस वन वन का दें, ठीक है, वन वन कंटूर का डिफरेंस दें। तो आप वन वन कंटूर के डिफरेंस के लिए ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आप वन कर दें, ये 0.5 का डिफरेंस है, अब वन का डिफरेंस हो जाएगा, अगर मैं प्लॉट करूंगा तो वन का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद से यानी कि कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये सी लेवल प्रेशर है ना, इसमें से मैंने एक बड़ी वैल्यू ली है मैक्सिमम, जिसको मैंने के कहा है, और इसी सी लेवल प्रेशर में एक मैंने मिनिमम वैल्यू ली है जिसको मैंने जी कहा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने किया ये कि मिनिमम से मैक्सिमम के बिटवीन में डिफरेंस ले लिया है। ठीक है, और अब ये जो एम जो बनेगा ना, ये एम मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, इसको आप बड़ी गौर से सुनिएगा, ये मैंने यहाँ एम रख दिया है। अब ये जो मैं एम रखूंगा और जब मैं प्लॉट करूंगा तो मेरे पास डिफरेंस 0.5 का कंटूर लेवल का आएगा। ठीक है,
तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया था। अब ये मैंने आपको समझा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से सेव कर देता हूँ। इस वक्त मैं इसको लिख नहीं रहा, बल्कि मैं ऐसा कर देता हूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एम के साथ, ताकि अगर आप भूल लें तो याद आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल V। ठीक है, वो मैं वैसे रहने देता हूँ, और इसको मैं कमेंट बना के, ऐसे मैं कमेंट बना के और यहाँ मैं लिख देता हूँ एम। ऐसे करके मैं यहाँ लिख देता हूँ एम। ठीक है, इस तरह से अब मैं रिमेनिंग जो कोड है वो रन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी तक मैनुअल जो है इसके इसके मैंने वो की थी, लेवलिंग की थी सी लेवल कमांड से। लेकिन अगर आप कहें कि ये ऑटोमेटिकली करे, तो इसको कमेंट बने रहने दीजिएगा, यहाँ से कमेंट हटा दीजिएगा यहाँ से। तो फिर ये ऑटोमेटिकली लेबल कर देगा आपके पूरे ग्राफ को। जो सी, यहाँ से जो सी बनेगा ना कंटूर में सी, उस सी से देखिए यहाँ पे वो लेबल कर देगा पूरे के पूरा। ठीक है। अब मैं बाकी का रिमेनिंग जो कोड है, ये जो कोड है उसको मैं रन कर देता हूँ, कंट्रोल C। ये सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह ये सब वो लेबल करने के लिए दिया हुआ है कमांड। कंट्रोल V करके देखें, ये देखिए यहाँ से मैंने ये बना दिया। अब ये देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड लगा हुआ आ गया, लॉन्गिट्यूड लगा हुआ आ गया, बोल्ड हो गया, और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ गया। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं समझाता हूँ, ये जो कलर बार है, आप जैसे इस कलर बार को क्लिक करेंगे ना, तो ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे कलर बार कहाँ देना है। आप अगर यहाँ दें ईस्ट वर्ड, जैसे कि सामने आ रहा है, ये साउथ वर्ड मैंने दी हुई है, आप ईस्ट वर्ड देना चाहें तो देखिए अब कलर जो बार है ना वो आप चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कलर बार आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने वेक्टर विंड कहा हुआ, ये वेक्टर विंड नहीं है, ये है सी सरफेस प्रेशर, और इसकी यूनिट जो है वो है मिली बार। देख लें, अगर आपको भूल रहा है तो आप यहाँ से मैटलैब से जाके देखें, मिली बार लिखा हुआ है, तो आप इसको मिली बार जाके दे दें। यहाँ लिख दें मिली बार यानी MB, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें MB मिली बार, और ये हेक्टो पास्कल हटा दें आप, क्योंकि ये जरूरत नहीं है आपको। वो वेक्टर विंड के लिए होता है। वेक्टर विंड में प्रेशर लेवल्स होती हैं, तो आपको प्रेशर लेवल दिखानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दें सी सी सरफेस प्रेशर, या सिंपल सरफेस प्रेशर भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको सरफेस प्रेशर कर देता हूँ, सरफेस लेवल प्रेशर, इस तरह से। ठीक है। तो मुझे जो है ये ग्राफ पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने मीटिंग को हम यहीं तक रख देते हैं। ठीक है। ये जो कोड है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ताकि आपको प्लॉट करना हो किसी भी रीजन के लिए तो आप प्लॉट कर सकते हैं। बस आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज करने होंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, मुलाकात होती है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई बात आपको पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।